नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक स्मॉल आईटी सेक्टर के बारे में। देखिए आईटी इंडस्ट्री से अलग-अलग कैटेगरीज़ कंपनी है। तो आज जिसके बारे में बात करूँगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो फाइनेंशियली इंडस्ट्रीज़ में, साथ ही साथ अब देखा जाए तो डिजिटल इंडस्ट्रीज़ में कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो एक टाइम 500 से भी ऊपर चल रहा था। शेयर का प्राइस 500 से भी ऊपर चल रहा था। कंपनी लगातार जाम हो रहा था और उसके बाद इस स्टॉक में ज़बरदस्त मतलब पिटा हुआ देखने को मिलता है। अभी इसका करंट प्राइस रेंज आपको बता दूँ तो ₹33 के आसपास है। देखिए, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब 33 है। शायद आप 1 मंथ, 2 मंथ, 1 साल बाद भी देखेंगे तो डेटा चेंज हो सकते हैं। तो आप उसके हिसाब से देखिए जिस डेट में वीडियो बना गया था। तो कंपनीज़ के बारे में डिटेल डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए क्योंकि इस कंपनी का अभी जो फ़िलहाल का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो के हिसाब से क्या कंपनी फिर से 500 तक जा सकते हैं? क्या फिर से 500 के ब्रेक कर सकते हैं? तो चलो पूरा डिटेल्स डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए ज़रूर कहूँगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेने के लिए ज़रूर कहूँगा। तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। आप डेली बेसिस इंट्राडे में काम करते हैं तो। तो सबसे पहले नाम बता दूँ, कंपनी का नाम है बकरंजी। तो बकरंजी जो है वो एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है। आप इसका कंपनी का डिटेल्स डिस्कस करूँ, मतलब कंपनी का कौन-सा सेक्टर के कंपनी बिज़नेस है उसके बारे में बात करूँ तो सबसे पहले कंपनी का पार्टनर्स दिखा देता हूँ और पार्टनर्स तो कौन है। देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में कंपनी काम करते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जैसे देखिए जियो हो गया, जैसे फार्मा इजी हो गया, जैसे अब आप देख सकते हैं मतलब बायोगेटिक्स हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी, जैसे देखिए बैंकिंग कितने सारे हैं। जैसे यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, पंजाब बैंक है और भी देखिए कौन सा है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका इसी का ही मतलब पार्टनर्स है। तो साथ ही साथ एनपीसीआई इसका भी पार्टनर्स है। साथ ही साथ एलआईसी, साथ ही साथ आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग मतलब आपको कंपनीज दिखेगा जो क्या कहते हैं एच डी एफ सी, यहाँ पे देखिए आर्गो, साथ ही साथ अमेजन। तो इतने सारे पार्टनर्स के साथ कंपनी काम करते हैं। तो अभी एक एक पॉइंट्स आपको मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी जिस तरीके से कस्टमर को पार्टनर बना मतलब जिस फ़ील्ड को पार्टनर बना के रखा, जो कंपनीज़ को पार्टनर बना के रखा, वो इंडिया के नहीं, वर्ल्ड का भी अच्छा खासा रैंकिंग में है। तो इस तरीके से कंपनीज़ को पकड़ के रखा है। क्या उस हिसाब से देखा जाए, क्या कंपनी उस हिसाब से क्या ठीक-ठाक है? तो सबसे पहले कंपनीज़ के बारे में जानकारी थोड़ा-सा आपको दे दूँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 1990 से और यहाँ पे देखिए बकरंजी इज टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए ड्राइवन कंपनी का, यहाँ पे देखिए सेंटर्ड अराउंड बिल्डिंग लास्ट मिल रिटेल आउटलेट टू डिलीवर BFSI एंड अदर सर्विसेज टू द यहाँ पे देखिए अंडर ऑफर सॉरी अनरिजर्व्ड एंड यहाँ पे देखिए जितने सारे रूरल है, जितने सारे सेमी रूरल है एंड जितने सारे अर्बन पॉपुलेशन है, उस जगह पे कंपनी का सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है। तो कंपनी का सर्विसेज के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं BFSI एंड ATMs। तो आप कंपनीज की एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको खुद देखने को मिलेगा कंपनी के बहुत सारे एटीएम्स का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एटीएम्स का, तो इतने सारे एटीएम्स होते हैं, जितने सारे बैंकिंग का एटीएम्स होते हैं, वो क्या करते हैं देखिए बैंक क्या करते हैं, बैंक डायरेक्ट एटीएम नहीं बनाते। बैंक दूसरे कंपनीज को एटीएम के सर्विसेज देने के लिए बोलते हैं। वो सर्विसेज देते हैं, लिंक किसके साथ रहते हैं, बैंक के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन बैंक लिखा गया है, मगर कौन सा, बकरंजी का ही यहाँ पे एटीएम्स है। मतलब बकरंजी उस एटीएम को चलाते तो है, वो टाई अप किसके साथ करके रखे हैं, पीएनबी सॉरी अदर्स अदर्स बैंक के साथ। तो बैंक क्या करते हैं, उसको कमीशन देते हैं जितना ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इसी से कंपनीज का मतलब चलता रहता है। तो कंपनीज का देखिए मैं पहले बता चुका, एटीएम्स का भी बिजनेस है, साथ ही साथ BFSI मतलब जितने सारे बैंकिंग्स होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, तो उसी के ऊपर काम करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन मैं आपको बोल चुका हूँ,
जियो जो प्लेटफ़ॉर्म है, तो इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। लॉजिस्टिक के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज़, तो यहाँ पे देखिए एसेट ऑनलाइन ट्रैवल सर्विसेज़, बिल्स के ऊपर, पेमेंट सर्विसेज़, लॉजिस्टिक के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो 80% रेवेन्यूज़ कंपनी को आते हैं बिक्रंजी, यहाँ पे देखिए किंद्रा। तो बकरंजी कंद्रा के ऊपर आते हैं। बकरंजी कंद्रा क्या है? एटीएम्स होते हैं। तो बाकी सेल्स ऑफ कंप्यूटर कंज्यूमेबल्स एंड यहाँ पे देखिए वेरहेबल्स, तो 4% एंड आईटी सेक्टर्स के ऊपर 16% कंपनीज का रेवेन्यूज आते हैं। इसका कोलाबोरेशन किसके के साथ है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बैंकिंग यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा है। इंश्योरेंस कंपनी किस किस के साथ है? अ, मतलब जैसे हेल्थ केयर इंश्योरेंस के साथ है, एचडीएफसी लाइफ है, आदित्य बिरला कैपिटल है, टाटा एआईजी है, एलआईसी भी है। आधा जो सेक्टर है कौन कौन? भारती बिल पे है, अमेजन पे है, साथ ही साथ फीड फीड ईएक्स है। मतलब फीड ईएक्स क्या है? जो लॉजिस्टिक बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए नेडमेड्स है, साथ ही साथ एनपीसीआई है। तो कंपनी का जियो पॉलिटिकली कंपनी का बिजनेस जो है 27 स्टेट में कंपनी बिजनेस करते हैं, 510 डिस्ट्रिक्ट में कंपनी काम करते हैं। कंपनी 4580 पोस्टल कोड में काम करते हैं। तो कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुके हैं। साथ ही साथ मोर देन 11,730 आउटलेट कंपनी का है। तो ये भी रिपोर्ट देखिए 21 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो आज का रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा जरूर। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। आप इस डिटेल्स को पूरा देखिए, उसके बाद बाकी चेकआउट करिए। तो सबसे पहली पॉइंट्स कंपनीज के बारे में तो पता चल गया। अभी कंपनी का ग्रोथ कहाँ से हो रहा है, ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बात, कंपनी का मार्केट कैप 3700 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। स्मॉल कैप मतलब आप सभी जानते हैं एक हाई रिस्क कंपनी होते हैं। तो कंपनी का पी रेशियो मुझे इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज़्यादा लगा। एक्चुअली देखा जाए तो पी रेशियो माना जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए, तभी बेस्ट लेवल माना जाता है। तो यहाँ पे तो 50 है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी डबल है। तो इसका मतलब पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी वीकनेस में है। कंपनी का सबसे बड़ी बात है, कंपनी का एक भी रुपया कर्जा नहीं है। 110 करोड़ का एनुअली इनकम करते हैं। करीबन 46.9 करोड़ का टोटल हाथ में कैश भी है। तो कंपनी के जो देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ 63% है, और देखा जाए तो कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ 20% नेगेटिव में है। तो सेल्स तो अच्छा हो रहा है मगर कंपनी प्रॉफिट नेगेटिव में है। तो अभी देखना है कि एक साल में इस तरीके से हो रहा है कि पहले भी इस तरीके से था। तो वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, पहले भी सेल्स का नेगेटिविटी था और प्रॉफिट में भी नेगेटिविटी था, और रिटर्न ऑफ मतलब सीएजीआर जो परसेंटेज है वो भी बहुत बड़ा नेगेटिव है। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको जानना है इस कंपनी क्यों 500 से आज 30 रुपीस के अंदर चल रहा है। तो देखिए कंपनी का हालत नेट प्रॉफिट में। देखिए कंपनी पहले तो धीरे धीरे करके 2000 देखा जाए तो अभी साल कितना है, हाँ 2018, तो 2011 से 2018 तक तो कंपनी बहुत शानदार एक मोमेंटम दिखाया था। और इसीलिए आप एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 2018 तक ही कंपनी तेजी दिखाया था। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन खराब हो गया, कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, इसलिए कंपनी लगातार लगातार क्रैश होता गया। आज देखिए, जो कंपनी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो कंपनी जबरदस्त तेजी में दिखा रहा है वो एक दिन ना एक दिन गिर भी सकता है अगर उसका फंडामेंटली स्ट्रांग ना हुआ तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट किया, तो उसको मैं यही चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए 2018 के बाद हालत क्या हो गया। डायरेक्ट एक साल के अंदर अंदर 680 करोड़ से डायरेक्ट हो गया 25 करोड़ का इनकम। तो स्टॉक क्यों नहीं गिरेगा? तो रिटेल पब्लिक यही से गलती कर देते हैं, हमेशा अपडेट नहीं रहता है। उसको लगता है कि चलो कंपनी तो अच्छा कर रहा है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं टिके रहूंगा, बने रहूंगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया, सर मेरे खरीदने का प्राइस है 480 रुपीज के आसपास। तो सोचिए 480 रुपीज से आज 30 रुपीज, कितने परसेंट का लॉसेस चल रहा है एक बार कैलकुलेट कर लेना। तो आपको मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ, कोई भी कंपनी इसके ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आप एक बार उस कंपनी के ऊपर हमेशा फोकस रखिए। हाँ, आप कहेंगे सर क्या मैं डेली चेक करूँ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हफ्ते में चेक कर सकते हैं, मंथ में चेक कर सकते हैं। एक बार आप चेक चेक तो जरूर करिएगा कि क्या ठीक ठाक है।
मोस्टली मैं ज़रूर कहूँगा एक क्वार्टर खत्म होने के बाद ही चेकआउट करिए, तभी आपको और भी डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद सबसे ज़्यादा माल किसने उठाया? पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक तो माल उठाएगा ही, क्योंकि उसको अभी ₹30 में शेयर मिल रहा है। उसको लग रहा है फिर से अगर 500 चला जाए, तो कंपनी फिर से मुझे 7-8 गुना रिटर्न दे देंगे, उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे सोचकर कभी भी मत काम करना। मैं खुद के ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ, इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज़ के एग्ज़ाम्पल मेरे पास है। तो जो कंपनी एक बार इस तरीके से भाग रहा था, आज इसका हालत इस तरीके से हुआ, जैसे येस बैंक, इसका भी नज़रिया इस तरीके से दिखेगा और भी वोडाफ़ोन आइडिया, इसका भी नज़रिया इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से आपको एक सीख लेना चाहिए, एक आपको मतलब जानकारी होना चाहिए कि फ्यूचर में इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर क्या होना मतलब क्या होते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा एक बार स्टडी करना, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न लेना, क्योंकि ये वीडियोज़ टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था। आपको कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा चुका हूँ। अगर आपको लगता है इस कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करेगा, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्स, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।